हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रहों की चाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुधा आजाद। दोस्तों, लगातार मनोकामना की पूर्ति के लिए 9 दिनों तक देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ को नवरात्र कहते हैं। और आज हम बात करेंगे अपने इस कार्यक्रम में देवी के 8वें स्वरूप महागौरी की। इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष अलंकार SK शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे देवी के महागौरी स्वरूप के बारे में। देवी का महागौरी स्वरूप एक 8 वर्षीय बालिका का स्वरूप है, जिसने जो हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है, हाथ में चमेली का फूल है, 4 भुजाओं वाली है। ये पार्वती जी का एक बचपन का स्वरूप आप कह सकते हैं। तो शिव की आराधना में वो लीन हो गई जी। और इतनी लीन हो गई कि उनका जो है शरीर, जो कि उनका महागौरी नाम है, बहुत गोरा वर्ण जो था वो काले वर्ण में परिवर्तित हो गया। इतनी साधना में लीन होने की वजह से, तप होने की वजह से शंकर भगवान प्रसन्न हुए जी। उन्होंने उनको गंगा की धारा में स्नान करवाया और गंगा की पवित्र धारा में स्नान करने से उनका रंग जो है वापस उसी प्रकार गोरा हो गया। तो महागौरी पार्वती का ही दूसरा रूप है। बिल्कुल। ये भी आपसे जानना चाहेंगे देवी महागौरी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चारण कौन सा है? महागौरी का मंत्र बोलने के पहले जो माँ शक्ति नव दुर्गा का जो रूप है, नौ दुर्गाओं में प्रथम मंत्र जो पहले बताया गया है वो तो उच्चारण करना ही चाहिए जी। उसके बाद में महागौरी के लिए और एक मंत्र जो उच्चारण करना चाहिए मैं भी बोल के बताऊंगा। पहला सर्वप्रथम मंत्र, जैसे कि हर दिन की पूजा में हमने किया है, नमो देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की उपासना, दुर्गा का नौ रूपों का अवतार शक्ति के रूप में ही हुआ है, विभिन्न जो है रूपों में, क्योंकि शक्ति का रूप ही जो है राक्षसों का संहार किया है उन्होंने जी। शुंभ ने शुंभ, रक्तबीज और जितने राक्षस थे, और जो किसी से भी जो है काबू में नहीं आ रहे थे, देवताओं को उन्होंने जो है बहुत परेशान किया हुआ था। तो महागौरी जो है शक्ति का पार्वती स्वरूप है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूजा में जो ये मंत्र अभी मैंने बोला, इसको बोलने के बाद में दूसरा मंत्र आप जो है नमो देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये बोलें। उसके बाद में एक जो मंत्र जो तीसरा है, जो कि हर पूजा में बोलने के लिए मैंने बोला है, देवी की पूजा नवरात्रों में, जिसमें कि 9 देवियों के हर रूप का स्मरण एक साथ हो जाता है जी। इनके रूप के अलावा। वो मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। जी। इसका अर्थ ये होता है कि देवी चंडिका दुर्गा रूपी जो शक्ति हैं, भगवती देवी हैं, ये किसी भी प्रकार के शाप है, पीड़ा है, दुख दर्द है, दारिद्र्य है, उसको नाश करने वाली, और इनकी पूजा करने से हर तरह की सुख संपन्नताएं घर में प्राप्त करने की और हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये मंत्र बोला जी। जाता है। देवी महागौरी को कौन सा पुष्प अति प्रिय है? क्योंकि हर बार आप बताते हैं कि पूजा पाठ के दौरान पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। देवी महागौरी अपने हाथ में स्वयं ही उनका रूप जो है वो चमेली का पुष्प हाथ में लिए हुए हैं। जी। तो चमेली का पुष्प उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। सफ़ेद रंग के जो पुष्प होते हैं उससे पूजा करनी चाहिए। जी। सर्वप्रथम पूजा का जो पहले विधान बताया है कि जटा उतारा हुआ नारियल, उस पर टीका करके तिलक लगा के रखें पूजा स्थल पर, जो पूजा की आपने चौकी बनाई है। इसके अतिरिक्त गणेश जी के रूप में आप जो है सुपारी पे तिलक लगा के रखें। एक कटोरी में चावल रखें, उस पर रोली का जो है आप तिलक लगाएं, चीटे दे दें। इसके अतिरिक्त जो है चांदी का सिक्का कच्चे दूध में डुबो के बाहर लगा रख करके उसका तिलक लगाएं सिक्के पर। इसके बाद में आप दिया जलाएं, दिया जला के धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं,
और देवी का ध्यान करके श्रद्धा से पूजा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिल्कुल, मनोकामना कामना जरूर पूरी होगी। इसके अलावा ये भी गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे, नवरात्रों के दौरान देवी के अलग अलग रूपों की यहाँ पर पूजा की जाती है, जिसमें आप हमेशा ये बताते हैं कि गणेश भगवान के स्वरूप यानी कि देवी की पूजा में गणेश भगवान की पूजा का भी विशेष स्थान है। देखिए, गणेश जी को जो आप शास्त्रों पुराणों के हिसाब से जब आप जाते हैं वेद पुराणों में, जी गणेश जी को पूजा के लिए प्रथम स्थान दिया गया है। ये स्थान उनको परम ब्रह्म महाशिव शंकर, शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी तीनों ने मिलकर दिया है। जी और देवी का स्वरूप जो है उसकी उत्पत्ति भी शंकर भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप से भी हुई है और उनकी तीनों की इच्छाओं से हुई है। सारे देवताओं की एक केंद्रित शक्ति पुंज से जी दुर्गा की उत्पत्ति हुई है, तो वहाँ दुर्गा का स्वरूप ही सब जगह आ जाता है। लेकिन गणेश जी जो कि सर्व प्रथम पूज्य हैं, इसलिए गणेश जी को जरूर किसी भी पूजा में स्नान करने के पहले ओम गंग गणेशाय नमः जरूर बोल देना चाहिए। जी चाहे देवी पूजा हो, चाहे शंकर भगवान की हो, चाहे किसी और देवता की हो। बिल्कुल गुरुजी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, नवरात्रों के दौरान देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है, उसके अलावा गणेश जी की पूजा की जाती है जैसा आपने बताया, तो साथ ही क्या कोई अन्य ऐसे ईश्वर है या देवता हैं जिनकी पूजा नवरात्रों के दौरान होती है? देखिए, नवरात्रों के दौरान में पूजा का तो विशेषकर देवी की 9 दुर्गाएं जो हैं, भगवती स्वरूप जो है 9 तरह की जो है जी नवरात्रों में देवियां, नवरात्रि इसलिए कहलाता है कि ये 9 देवियों की जो है रात्रि मानी जाती है। दिन से रात होती है, रात से फिर दिन होता है, तो बीच का जो पर्व निकलता है रात्रि का, उसी मतलब से नवरात्रि नाम पड़ा है। जी तो दिन रात्रि जिसको आप अहोरात्रि बोलते हैं, ज्योतिष में इसको सूक्ष्म रूप में होरा बोल देते हैं। तो 24 घंटे का जो वर्णन मिलता है, मतलब 9 दिन लगातार 24-24 घंटे 9 दिन जो है ये दुर्गा जी की आराधना को प्रधानता दी गई है। लेकिन अगर आप जो है प्रथम गणेश जी की पूजा करके और बाद में दुर्गा क्या है, पार्वती का ही रूप है, सारी दुर्गा जो है इनके 9 रूप, और शंकर भगवान की अर्धांगिनी है पार्वती जी, परम ब्रह्म का स्वरूप शंकर भगवान को ही माना गया है। तो शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं बाद में। जी पूजा करना, किसी और देवता की पूजा करना कहीं निषिद्ध नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका पर्व चल रहा है तो सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की करके इनकी करनी चाहिए। बिल्कुल, और तभी सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होने के पूरे जो है आसार हो जाते हैं। बिल्कुल, तो देवी महागौरी के बारे में बातचीत हम जारी रखेंगे, नवरात्रों के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे गुरुजी से, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम।